साथियों, कैसे आप सब। और आप सभी के लिए एक क्वेश्चन है मेरी तरफ से कि क्या YouTube से पढ़ के आप प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो है क्रैक कर सकते हैं। तो इस पे अपनी राय जो है कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि अगर आपको लगता है कि आप प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं तो यस करिएगा, अगर लगता है कि नहीं हो पाएगा तो आप नो करिएगा। चलिए बात करते हैं और इस टॉपिक पे डिस्कस करते हैं और उम्मीद है कि आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। पहली चीज़ है फ्रेंड्स, प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। दो चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट, दो ही चीज़ें होती हैं। पहला है कि कितना क्लियर याद है आपको, कितना क्लियर याद है आपको। क्योंकि फ्रेंड्स, प्रीलिम्स एग्जाम में 80% आपसे फैक्ट और 20% आपसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जब इतना ज़्यादा फैक्ट पूछा जाता है तो उसके लिए यही है कि कितना क्लियर याद है आपको। और याद कब होता है आपको? याद तब होता है जब आप एक बुक, एक सोर्स को मल्टीपल टाइम जो है रिवीजन करते हैं बिना किसी कन्फ्यूज़न के, ठीक है, बिना किसी कन्फ्यूज़न के। लेकिन फ्रेंड्स, आप अगर एक सोर्स या एक किताबें या एक बुक पढ़ना आपके लिए ज़्यादा आसान है, लेकिन यूट्यूब पे एक अच्छी वीडियो को चूज़ करना आपके लिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, ज़्यादा कन्फ्यूज़न भरा है। क्योंकि बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियो हैं और आज आपने एक वीडियो देखा हिस्ट्री के टॉपिक पे, ज्योग्राफी के टॉपिक पे, कल किसी ने और अपलोड कर दिया हिस्ट्री या ज्योग्राफी के टॉपिक पे, परसों किसी ने और अपलोड कर दिया। तो पता चला एक ही चीज़ आप अलग अलग वीडियो से देख रहे हो, तो इससे आपका टाइम भी लॉस हो गया और आपके अंदर कन्फ्यूज़न भी भर गया। तो ये चीज़ें आपसे क्लियर नहीं हो पाएंगी। तो उसके लिए, और क्लियर तभी याद रहेगा आपको कि पहले आप बुक्स का रिवीजन बार 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 1 2 3 बार जो है अच्छे से करिए, बहुत अच्छे से करिए। जिस टॉपिक पे आपको लगता है कि कन्फ्यूज़न हो रहा है, थोड़ा बहुत वहाँ पे चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, उस टॉपिक को यूट्यूब पे डालिए। या जैसे लगता है कि आपको एंशिएंट हिस्ट्री नहीं हो पा रही है तो एंशिएंट हिस्ट्री जाके पढ़ लीजिए, लेकिन पूरी किताब आपको नहीं। आपको पहले खुद जो है बुक्स को अच्छे से पढ़ना है, रिविज़न करना है, तब जाके आपको यूट्यूब की हेल्प लेनी है, उससे पहले नहीं। क्योंकि अगर आपने यूट्यूब के भरोसे ही अगर आपने प्रीलिम्स एग्जाम में सोचा तो मेरे हिसाब से प्रीलिम्स एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। सच यही है। क्योंकि फ्रेंड्स, याद तभी होता है आपको जब आपने बुक्स को अच्छे से पढ़ा है, रिवीजन किया है, तभी। क्योंकि यूट्यूब पे आप सुनते हैं, चीज़ों को सुनते हैं, और सुनने का कॉन्सेप्ट यही है कि आज आपने सुना, 24 घंटे के अंदर 60% भूल जाएंगे और 48 घंटे के अंदर आप 90%, और इसके बाद 4 दिन बाद लगभग आप 95%, केवल 2-3% चीज़ें आपको याद रहेंगी। सच यही है कि क्योंकि आप YouTube वीडियो सुनते हैं और सुनने के बाद आपका दिमाग सोचता है कि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है और वो चीज़ें आपको भुला देता है। लेकिन जब आप खुद बार बार एक ही चीज़ को रिविज़न करते हैं तो दिमाग कहता है कि ये चीज़ें इम्पोर्टेंट है और इसको याद रखना ही पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आप जो है बुक्स का, जो आप बुक्स नोट्स का ज़्यादा रिवीजन करिएगा। जो चीज़ आपको नहीं आए उसके बाद आप यूट्यूब पे हेल्प लीजिएगा। दूसरी चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है वो है कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस तब आता है जब लास्ट का जो है 10 दिन 15 दिन एग्ज़ाम का बचा होता है और जो बुक आपके टेबल पे रखी होती है, नोट्स रखा होता है, उसको आपने 2-3 बार अच्छे से रिवीजन किया होता है, अच्छे से रिवीजन किया होता है। और आपका 10 दिन एग्ज़ाम बचा हुआ है, लेकिन आपको लगता है कि मैंने इस बुक को, इस नोट्स को 2-3 बार रिवीजन किया है, तो वो कॉन्फिडेंस जो है, सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस जो है, आपको प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो है क्लियर कराती है। लेकिन अगर आपने यूट्यूब वीडियो देखा है या कई सारे चीज़ों का आपने देखा है, तो कई सारे यूट्यूब वीडियो देखा है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस का, उससे शायद उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आता मेरे हिसाब से। आपको लगता है कि सिलेबस आपका जो है मैंने रिवीजन कर लिया है, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं, बहुत सारे डाउट आ जाते हैं। लेकिन जब आप बुक्स खुद पढ़ के जाते हैं, खुद जो है उसको बार बार रिवीजन किए रहते हैं, तो एक अलग सा कॉन्फिडेंस होता है और आपको क्वेश्चन देखते ही आपके आंसर जो है दिमाग में क्लिक कर जाता है। और शायद यूट्यूब पे अगर आप केवल अगर आप यूट्यूब के भरोसे रहे तो शायद ये नहीं हो पाएगा। और फ्रेंड्स, जब आप बहुत सारे खुद पढ़ते हैं, खुद आप कॉमन सेंस लगाते हैं, तो आपके कॉमन सेंस भी आपके अंदर जो है डेवलप हो जाता है। तो प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए दो चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है, क्लियर याद होना, कॉन्फिडेंस और कॉमन सेंस। ये तभी हो पाएगा जब आप खुद जो है बुक्स को अच्छे से पढ़ेंगे, उसका अच्छे से रिवीजन करेंगे, तभी फ्रेंड्स मेरे हिसाब से आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो है क्लियर हो पाएगा।
तो बुक्स को अच्छे से पढ़िए, उसको टाइम दीजिए, और यूट्यूब पे जो चीज़ें आपको लगता है कि नहीं समझ में आ रही है उसको आप उसका रिवीजन कर लीजिए, उसको देख लीजिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो पहला काम है कि बुक्स को अच्छे से पढ़ लीजिए। जब लगता है कि मेरा बुक्स का अच्छे से हो गया रिवीजन, तब जाके आप जो है यूट्यूब की हेल्प लीजिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और यूट्यूब भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारी चीज़ें आपको जो है हेल्प कराती है यूट्यूब। तो यूट्यूब की हेल्प आप ज़रूर लीजिए, ये बहुत अच्छा है। लेकिन ये है कि पहले आप खुद जो है बुक्स को अच्छे से ज़रूर जो है पढ़ेंगे, तो ये एक अलग ही आएगा एग्ज़ाम से पहले कॉन्फिडेंस। एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप कमेंट में अपनी राय ज़रूर रखिएगा।